भारत जोड़ो यात्रा तो है ही, लेकिन ये जोड़ने के लिए नहीं निकाली गई है। ये कांग्रेस को तोड़ने और समाप्त करने के लिए निकाली गई यात्रा है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये इसको अब ये साबित हो चुका है कि ये सिर्फ नौटंकी यात्रा है। मुझे ये भी शक है कि ये जो वहाँ से चलकर कश्मीर तक की बात कर रहे हैं, नहीं, ये पहले ही ख़त्म हो जाएगी ये यात्रा, क्योंकि इनके साथ लोग नहीं जुड़ रहे, वही कार्यकर्ता। और आज आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी कि ये यात्रा किसके सर पे चल रही है, पता है आपको? ये गरीब दिहाड़ीदार लोगों को मार पीट कर उनसे चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ये कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फीयरलेस इंडिया में और मैं उसने आपके साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल इन दिनों चर्चाओं में है भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कांग्रेस ने निकाली है। इसी के साथ ही काफी सारे विवाद भी इसके साथ जुड़ते नजर आए हैं। तो हाल ही में एक चीज सामने आया है कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस ने चंदा मांगना शुरू कर दिया है। जो लोग चंदा दे रहे हैं ठीक है, जो लोग चंदा नहीं दे रहे हैं उनसे जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। इस पर क्या है जनता की राय, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। आपका नाम? रामेश्वर आर्या। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी जानता हूँ। तो सर, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये भारत जोड़ो यात्रा तो है ही, लेकिन ये जोड़ने के लिए नहीं निकाली गई है। ये कांग्रेस को तोड़ने और समाप्त करने के लिए निकाली गई यात्रा है। क्योंकि जैसे ये यात्रा शुरू हुई, केरल में इन्होंने एक व्यक्ति से 2000 रुपये वसूले, उससे डोनेशन के नाम पे छीने वसूली करी और उस व्यक्ति ने कंप्लेन कर दी है, उसको हरासमेंट किया। और राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, लेकिन 8 कंटेनर साथ में चल रहे हैं, जो कि फुल्ली एयर कंडीशन है, फुल 5 स्टार फैसिलिटी है मैडम, जो कि गलत है। गांधी जी स्वदेशी धोती कुर्ता पहन के दांडी यात्रा करते थे, असहयोग आंदोलन करते थे, लेकिन राहुल गांधी नेहरू के वंशज आज 4200 रुपये की टी शर्ट पहन के यात्रा कर रहे हैं। कभी सलमान खान का पोज दे रहे हैं, कभी सिंघम बन रहे हैं, कभी यश बॉस बन रहे हैं। अरे आप दिखाना क्या चाहते हो? पीआर कर रहे हैं मैडम। सर, इस बीच मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत टूटा कब है, जब इसे जोड़ने की बात या फिर इसके लिए यात्रा निकाली जा रही है? मैडम, भारत टूटा है 1962 में, जब नेहरू ने चीन के साथ, जब भारत का युद्ध चल रहा था, सेना के पास जूते तक नहीं थे और चीन को 3800 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन अक्साई चीन दे दी, जिसमें कैलाश मानसरोवर भी आता है। मैडम, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी उसकी बात नहीं करते। हमारे यहीं के एक नेता महावीर त्यागी, उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि मेरा सर भी तो गंजा है। जब नेहरू से पूछा गया आपने युद्ध में ये जमीन चीन को क्यों दे दी, तो उन्होंने कहा वो जमीन थी बंजर। तब महावीर त्यागी ने कहा मेरा सर भी गंजा है, नेहरू तेरा सर भी गंजा है, ये गर्दन कटवा के भी चीन को दे दो, मातृभूमि से समझौता नहीं हो सकता। मैडम, इतनी इंसल्ट करी थी। भारत तो नेहरू ने तोड़ा, पाकिस्तान भारत से बांट के, क्योंकि वो अंग्रेजों का गुलाम था नेहरू। एडवीना के साथ उसके नाजायज संबंध थे, अंग्रेजों के इशारों पे काम करता था वो व्यक्ति, और जिन्ना को पाकिस्तान बना के दे दिया। लेकिन भारत, जो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, वहाँ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन भारत को सेकुलरिज्म के कैंसर ने भारत को सड़ा के रख दिया है। अगर ये सनातन हिंदू राष्ट्र होता तो आज भारत का स्वतंत्र एक सिस्टम होता। और ये कांग्रेस जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, इंदिरा गांधी ने अलग कर दिया, लेकिन आज भी 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए लुटेरे भारत की ज़मीन पे कब्जा करे बैठे हैं और यहाँ पे लूट मचाई हुई है। कबाड़ी का वो काम करते, डकैतियों का वो काम करते। 5 आज डकैत पकड़े गए हैं बांग्लादेशी। मैडम, वहाँ से बांग्लादेश को हम ऐड भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, 44,000 टन अनाज भी दे रहे हैं। बांटा तो कांग्रेस ने है ना, और भुगत हम रहे हैं। यहाँ पे घुसपैठियों को भुगत रहे हैं, रोहिंग्या घुसपैठियों को हम भुगत रहे हैं। ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने भारत को तोड़ा है, ये जोड़ नहीं सकते। इस अखंड भारत को बनाने के लिए तो नरेंद्र मोदी और योगी की जरूरत है, और यही बनाएंगे इस देश को अखंड। अखंड भारत की जय हो।
सर, भारत जोड़ो यात्रा निकालने पर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ भी निकाली जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के राज में ये सब चीजें हो रही हैं? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहता हूँ, भ्रष्टाचार, अत्याचार, महंगाई, कांग्रेस शासित सिर्फ 2 राज्यों में जाके आप सर्वे कर सकते हो। सबसे ज़्यादा महंगा तेल राजस्थान में मिलता है, कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत जो राहुल गांधी के रेड कारपेट बिछा रहे हैं ना, लाखों गायें मर रही है वहाँ पे। जो अभी लिम्पी वायरस आया है, जो गौ माता को एक फोड़े फफूंदे जो हो रहे हैं उनसे मर रही हैं वो लाखों गायें, उनके लिए उनके पास कोई संवेदना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी लाइन में लगा हुआ है, इनको कोई ख्याल नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगा तेल, पेट्रोल मिलता है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बलात्कार का रेट है, अगर एवरेज किसी भी राज्य से कंपेयर करेंगे, सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वो कांग्रेस शासित राज्य है, इसीलिए। और एक बात घटना घटी है मैडम, हाथरस में जो घटना घटी थी, राहुल गांधी पिकनिक बनाने गए थे। ये राजनीतिक गिद्ध, ये पॉलिटिकल वल्चर हाथरस को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मुद्दा बना के चुनाव लड़े थे, सिर्फ 2 सीटें जीते। अब जाओ ना लखीमपुर खीरी, 2 दलित बच्चियों का, 14-15 साल की बच्चियों का 7 वैशी दरिंदों ने निर्मम हत्या कर दी बलात्कार करके। अब उनके लिए फांसी की मांग करो, एनकाउंटर की मांग करो। विपक्ष वालों, केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राकेश टिकैत, सिद्धू जो जेल में बंद है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जाओ अब अपना पॉलिटिकल वल्चर करो तो पता चले। लखीमपुर खीरी बहुत भाग रहे थे, इन बच्चियों के लिए न्याय मांगो। दिलीप मंडल प्रोफेसर और ये हंसराज मीणा और ये जितने भी दलित नेता है, मायावती हो, चंद्रशेखर रावण हो, उदित राज, इन सबको वहाँ जाना चाहिए। अब दिखाओ अपनी एकता। अब इन लड़कियों पे अत्याचार हुआ है क्योंकि मैडम ये वहाँ नहीं जाएंगे। मामला ये है क्योंकि वहाँ पे जो आरोपी है वो मुस्लिम है और मरने वाली जय भीम का ये जो नारा देते हो बेचारी दलित है। इनका एजेंडा सेट नहीं हो रहा, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि इनका एक एजेंडा है, ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार तक सीमित है, केजरीवाल दिल्ली पंजाब तक सीमित है और ममता बनर्जी सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित है, शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित है। लेकिन राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद। सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हारेंगे तो ये ठगबंधन वाले ही सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं कि हम भी अभी अस्तित्व में हैं। लेकिन राहुल गांधी के रहते कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती। सर, आपने कहा कि केजरीवाल जो है दिल्ली और पंजाब तक सीमित है, लेकिन अब वो जो है गुजरात में भी चुनाव लड़ने वाले हैं और कह रहे हैं कि हम भारी बहुमत से वहाँ पर जीतेंगे। तो इस पर आपको क्या लगता है कि वो जो बीजेपी का गढ़ है, जहाँ पे मोदी जी ने अपना सीएम का सफर तय करके यहाँ तक के पीएम बने हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर आपकी सरकार बनेगी? मैडम बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि केजरीवाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो रिपोर्टिंग करना शुरू कर दो। केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, 1 अक्टूबर से बिल बढ़ के आएगा सबका। जिसको बिल कम करवाना है, सब्सिडी चाहिए, फॉर्म भर के दीजिए। केजरीवाल पे डेंट लग गया है। पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात कही थी, अभी तक उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। पंजाब में एक मर्सिडीज़ या BMW का इन्होंने कहा था हम वो लगवाने वाले हैं कारखाना, वो नहीं जा रहा वहाँ। उन्होंने कह दिया भाई ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हम जा ही नहीं रहे। केजरीवाल जितना भी बोलता है झूठ बोलता है। गुजरात की जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि उसने एक सभा में बोला था भाई गुजरात के लोगों तुम्हें बिजली मुफ्त चाहिए, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा था नहीं भैया, यहाँ के फ्री के चंदन घिसने वाले लोग नहीं हैं, मेहनत करके कमाते खाते हैं। और एक बात मैडम, 5 चुनाव गए हैं पिछले साल, इसी साल की बात है 2022 में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और अपना मणिपुर शायद, और एक पंजाब में जीता है वो। उत्तराखंड का तो सीएम प्रत्याशी जो अजय थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश में उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। आप इस पे भी तो रिपोर्टिंग करो मैडम। अब गुजरात के लोगों को बताना पड़ेगा कि केजरीवाल धूर्त ने दिल्ली में एक शराब नीति लाई थी, एक के साथ 1 दारू फ्री, एक के साथ 2 दारू फ्री। जैसे ही उपराज्यपाल ने CBI जांच के आदेश दिए, वैसे ही केजरीवाल ने वो नीति वापस ले ली। इस पर कोई बात नहीं करेगा क्या? CBI जांच से डर गया केजरीवाल, जो दूसरों को स्टिंग ऑपरेशन करने की बात करता था, आज अमित अरोड़ा का स्टिंग ऑपरेशन आया है। इस पर जवाब दो ना केजरीवाल, अगर हिम्मत है तो। ये मैडम फंस चुके हैं। ये केजरीवाल वो धूर्त आदमी है जो हर शराब माफिया से, जो पंजाब और दिल्ली के शराब माफिया थे, इन दोनों का गठजोड़ करके दिल्ली में शराब बिकवा रहा था। उस पर प्रिंट पंजाब का होता था,
बिकती दिल्ली में थी। इनका जो स्टॉक था कोरोना का वो भी इन्होंने बेचा है। मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। केजरीवाल पूरी तरह फंस गए थे, इसलिए शराब नीति वापस ली। और जो मनीष सिसोदिया है, इसके पास 18 मंत्रालय थे मैडम, और केजरीवाल के पास एक भी मंत्रालय नहीं, एक भी पोर्टफोलियो नहीं। जैसे योगी आदित्यनाथ है, उनके पास होम मिनिस्ट्री है, जैसे ममता बनर्जी है, उसके पास होम मिनिस्ट्री है, 2-4 और मंत्रालय हर मुख्यमंत्री रखता है। लेकिन केजरीवाल सिर्फ पैसे बटोरता था आगामी चुनाव के लिए। लेकिन इन्होंने सिसोदिया के सर पे ठीकरा फोड़ दिया, शिक्षा की प्रचार किया, सारी जगह विज्ञापन दिया, लेकिन शराब मंत्री सिसोदिया का कहीं प्रचार नहीं किया, जो कि करना चाहिए था, जिसकी वजह से दिल्ली बर्बाद हो रही थी, युवा बर्बाद हो रहे थे, और स्कूलों में दारू ले लेके जा रहे थे बच्चे मैडम, एक के साथ एक फ्री की वजह से। इतना बुरा हाल था दिल्ली का, और फंस चुका था केजरीवाल, इसीलिए उस बंदे ने शराब नीति वापस ली। ये गुजरात में नहीं जीतेगा, वो बॉर्डर स्टेट है, समृद्ध स्टेट है, मोदी जी का स्टेट है, वहाँ के लोग बरगलाए नहीं जाएंगे, बहकाए नहीं जाएंगे। पंजाब में लोग हालत देख चुके हैं, बुरी हालत है, नशा व्यापार बढ़ रहा है, शराब बढ़ रही है, और वहाँ पे लोगों को जो मुफ्त सुविधाएं की बात हुई थी वो नहीं मिली है। केजरीवाल का गुजरात में हारना तय है। दीदी सर जी सर, 1 सेकंड, आपने अभी तक कितने इंटरव्यू लिए होंगे? कभी इतनी शांति से अभी तक आपने इंटरव्यू लिया किसी का आज तक अपनी लाइफ के अंदर? नहीं ना, क्योंकि अच्छा बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। देखो मैडम, धन्यवाद सर। सर मेरा सवाल ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि हिंदू देवी देवता कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ असली भगवान जो है जेजस है, वही है जो दुनिया को चलाते हैं, वही है जो लोगों की रक्षा करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका रिवर्ट क्या होगा, या फिर आपका उनका जवाब क्या होगा? देखिए, हम सनातनी लोग हैं, संविधान को मानने वाले, हम सर तन से जुदा का ये नहीं नारा लगा सकते। हम हमारी धार्मिक अगर कोई ऐसा बोल रहा है, ठीक है, हम उसको भी सहन करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो हमारा, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हमारा, और राहुल गांधी उसी लोग, ऐसे लोगों के साथ सर, इसी बीच में एक चीज आई थी, जब यात्रा के दौरान वो पादरी जी से मिले थे, तो पादरी जी ने कहा था कि जॉर्ज जो है सिर्फ भगवान ही है, वही इकलौते हैं, वही दुनिया देखते हैं, उसके अलावा देव शक्ति कोई भी नहीं है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ट्रेलर दिखा दिया कि एक होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये इसको अब ये साबित हो चुका है कि ये सिर्फ नौटंकी यात्रा है। अब मुझे बताइए, ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ कार्यकर्ता जो बीच रोड पर इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारी गाय माता को काट कर उसका खाते हुए पूरी वीडियो डालते हैं वहाँ पे। मुझे बताइए, उनके कार्यकर्ता हैं ना वहाँ से, साउथ से, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या ये वही लोग जब इस यात्रा में शामिल होंगे, क्या ये हिंदुओं के लिए आघात नहीं है? उनके लिए, उनके साथ धोखा नहीं है ये? अब मुझे बताइए, भारत जोड़ोगे कैसे? जब आपको जोड़ना था, जब आपके पास समय था, आप पाकिस्तान बनने के लिए रोक सकते थे। कांग्रेस अपना श्रेय लेती है ना अपने पर कि आज़ादी के टाइम पे हम भी थी, मगर श्रेय इस चीज़ का नहीं लेते। क्यों नहीं लेती कि उन्होंने पाकिस्तान बनने से क्यों नहीं रोका? ठीक है, उसके बाद 62 का युद्ध हुआ, हमारी हार हुई, मगर अक्साई चीन के ऊपर इन्होंने क्यों नहीं उस एरिया को वापस लेने के लिए क्यों यूएन में नहीं क्यों नहीं गए? कश्मीर के लिए जा सकते थे, तो अक्साई चीन के लिए क्यों नहीं वहाँ पे गए? उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश को अलग किया। जब इतने सैनिक हमारे अपने वीरगति को प्राप्त हुए, उनके हमने पूरा टेक ओवर कर लिया, उसको अपने साथ क्यों नहीं जोड़ा? जब इनके पास पूरा मौका था, वो हमारा ही हिस्सा था ना, हम किसी और देश के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे, वो हमारा ही पार्ट था, हम उसको अपने संवैधानिक तौर पर भी अपने अंडर ले सकते थे उसको, मगर क्यों नहीं लिया उनको? ये एक नौटंकी यात्रा कर कर लोगों को सिर्फ बरगला रहे हैं, और कहीं कहीं इनका एजेंडा ये है, जो कांग्रेस आज अपना ग्राउंड पर जो अपनी मतलब एक जिसको बोलते हैं खो चुके हैं, अस्तित्व खो चुकी है, कहीं ना कहीं वहाँ भारत जोड़ो चल रहा है। इनके गोवा के एमएलए भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और कई ऐसे सांसद एमएलए वो भी जुड़ने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं कि हाँ, इस यात्रा से एक जिसको बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनके जो भी पीआर हैं, जो इनको प्रमोट करते हैं, कांग्रेस की देखते हैं, उन्होंने बोला कि आप भी जो है ना पुराना जो उस वक्त अनशन ये यात्रा इनको फॉलो करो, अपने फैमिली को फॉलो करो। अरे उससे सीख तो लेते, जो भी उन्होंने स्टार्ट किया वो बीच में ही महात्मा गांधी ने छोड़ दिया था, कंटिन्यू हो ही नहीं पाए। मुझे ये भी शक है कि ये जो वहाँ से चलकर कश्मीर तक की बात कर रहे हैं, नहीं, ये पहले ही खत्म हो जाएगी ये यात्रा, क्योंकि इनके साथ लोग नहीं जुड़ रहे, वही कार्यकर्ता। और आज आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी कि ये
ये यात्रा किसके सर पे चल रही है पता है आपको? ये गरीब दिहाड़ीदार लोगों को मार पीट कर उनसे चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ये कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ रहा है। वीडियो वायरल हुई है कि वहाँ कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और कार्यकर्ता इनके मार रहे हैं रेडी वालों को। अरे उनसे 2-2 हज़ार का चंदा ले रहे हैं, फिर ये यात्रा चला रहे हैं और फिर ये एसी कंटेनर में बैठकर 10 मिनट चलेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। फिर 10 मिनट वीडियो बना ली, फिर ये इनकी यात्रा है। ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं। कांग्रेस मुक्त भारत जल्दी होने वाला है। और मैं ये भी कह दूं कि ये बार बार एक चेतावनी भी दे रहे हैं, आग लगाना, आग लगाना। राहुल गांधी का इससे पहले भी वो बड़ी बारी बयान हुआ, जब भी ये कहीं बाहर जाते हैं, इससे पहले अभी तो ये यात्रा के बाद देखना, ये इमीडिएटली जैसे ये यात्रा खत्म होगी ये बाहर जाएंगे और वहाँ से प्लानिंग करके कोई ना कोई देश में आग लगाने का काम करेंगे, या तो कोई दंगा भड़काएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये जो बीच में डिफरेंस पैदा हो गया है आपसी लोगों में, हिंदू मुस्लिम में जो डिफरेंस पैदा हो, मुझे बताइए कौन सा डिफरेंस है आज के टाइम पे? आज जो मुझे मिल रहा है सरकार की तरफ लेकिन से, जो आज के लोग हैं, मतलब जो आज के युवा हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, जिसके खिलाफ जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। जो राहुल गांधी वो देश के भले के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि बीजेपी के राज में ऐसा है? मुझे एक चीज़ बताइए, अगर सभी युवा अगर ऐसे सोचते, देखो एक विचारधारा है, देखो हमारा देश जो है, कांग्रेस हमारी सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी के बाद से पहले से लड़ते हुए अभी तक आई है और कई परिवार कंटिन्यू उससे साथ जुड़े हैं, कहीं तो अपने आप को अपने घरों पे टपकी लगाकर बैठे रहते हैं कांग्रेस को। तो एकदम से बदलेंगे वो तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी अगर है तो हम ब्रिटेन को कैसे पछाड़ेंगे? अरे ट्रैक पे आने में, देखो कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संभलने में टाइम लगा। कई ऐसी कंपनी जो एम्प्लॉयज़ को पहले निकाल चुकी थी, आज दोबारा अपनी ट्रैक पे आ रही है और हायर कर रहे हैं, न्यू हमारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं सब कुछ। वो भी तो अगर यूनिकॉर्न बन रहे हैं तो वो भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं ना, छोटे छोटे। जब ट्रैक पे आ रही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि बेरोज़गारी है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ सुधार भी तो साथ साथ में है। हम उसी एक चीज़ को ही पकड़ लेंगे कि नहीं जी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे साथ साथ में जो काम भी तो लोग आ रहे हैं ना पटरी पे वापस। हम उस चीज़ से ऐसे खतरे से निकल रहे हैं। अगर मोदी जी जैसा नेतृत्व यहाँ नहीं होता तो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी भारत देश में होता।